छोटू अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था। दादाजी के साथ बिताए हर पल को वो बहुत संजोता था। रोज सुबह वो दादाजी को पूजा करते देखता। दादाजी की पूजा का समय छोटू के लिए बहुत खास होता था। दादाजी पूजा घर में बैठते। उनके सामने एक छोटा सा मंदिर होता जिसमें भगवान की मूर्तियां सजी होती। उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति होती। ऐसा लगता मानो सारी दुनिया की चिंताओं से मुक्त हो गए हों। छोटू को दादाजी की पूजा देखना बहुत अच्छा लगता। वो दादाजी की हर हरकत को ध्यान से देखता और सीखने की कोशिश करता। छोटू भी बड़ा होकर दादाजी की तरह पूजा करना चाहता था। वो दादाजी की तरह ही भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना करने की कल्पना करता। उसे लगता कितना अच्छा होता अगर मैं भी दादाजी के साथ पूजा कर पाता। वो सोचता जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं भी दादाजी के साथ पूजा करूंगा। लेकिन छोटू अभी छोटा था। उसे पूजा घर में बैठने की इजाजत नहीं थी। वो बस दरवाजे के बाहर खड़ा होकर देखता रहता। उसे पूजा घर में बैठने की इजाजत नहीं थी, लेकिन छोटू को यकीन था कि एक दिन वो भी दादाजी के साथ पूजा करेगा और उनके जैसा शांत और खुश रहेगा। छोटू रोज दादाजी को पूजा करते देखता। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें घर में प्रवेश करती, छोटू अपने दादाजी को ध्यान से देखता। उसके मन में भी पूजा करने की इच्छा स्ट्रांग होती जाती। उसे लगता कि पूजा करने से मन को शांति मिलती है और एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। वो सोचता काश मैं भी बड़ा होता और दादाजी के साथ पूजा करता। छोटू की कल्पना में वह अपने दादाजी के साथ बैठकर मंत्रों का उच्चारण करता और दीपक जलाता। लेकिन दादाजी के सामने छोटू की हिम्मत नहीं होती थी। उसे लगता कि दादाजी उसे पूजा करने की अनुमति नहीं देंगे क्योंकि वह अभी छोटा है। वो डरता था कि कहीं दादाजी उसे डांट न दें। छोटू के मन में यह डर बैठ गया था कि अगर उसने पूजा करने की कोशिश की तो दादाजी नाराज हो जाएंगे। इसलिए वो चुपचाप बैठा रहता और दादाजी की पूजा देखता रहता। हर दिन वह अपने मन में यह संकल्प करता कि एक दिन वह भी दादाजी की तरह पूजा करेगा और अपने परिवार का गर्व बनेगा। एक दिन दादाजी को काम से देर हो गई। वो जल्दी से तैयार हुए और नाश्ता करने लगे। छोटू को लगा कि आज दादाजी पूजा नहीं करेंगे, लेकिन दादाजी ने कहा, छोटू मैं जल्दी से आता हूं, तुम मेरा इंतजार करना। ये कहकर दादाजी पूजा घर में चले गए। दादाजी के जाते ही घर में एक अजीब सी शांति छा गई। छोटू का मन मचल उठा। उसे लगा कि आज कुछ नया करने का मौका है। उसने सोचा कि क्यों ना आज पूजा घर में जाकर पूजा की जाए जैसे दादाजी करते हैं। वो धीरे से पूजा घर में गया जैसे कोई बड़ा काम करने जा रहा हो और दादाजी की जगह पर बैठ गया। उसे लगा जैसे वो भी दादाजी की तरह पूजा कर सकता है। छोटू ने आंखें बंद की और प्रार्थना करने लगा। उसकी प्रार्थना में एक मासूमियत थी। उसे क्या पता था कि दादाजी दरवाजे के पीछे खड़े हैं और उसे देख रहे हैं। दादाजी की आंखों में एक मुस्कान थी और उसे देख रहे हैं। दादाजी को छोटू की मासूमियत और उसकी पूजा करने की कोशिश बहुत प्यारी लगी। दादाजी ने सोचा कि छोटू में भी वही श्रद्धा और भक्ति है जो उनमें है। छोटू ने अपनी प्रार्थना जारी रखी, बिना यह जाने कि दादाजी उसे देख रहे हैं और उस पर गर्व महसूस कर रहे हैं। दादाजी धीरे धीरे छोटू के पास आए और उसके सिर पर हाथ रखा। छोटू ने आंखें खोली और दादाजी को देखकर मुस्कुरा दिया। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान था। छोटू ने अपनी प्यारी सी आवाज में प्रार्थना शुरू की, भगवान जी आप दादाजी को हमेशा खुश रखना। दादाजी बहुत अच्छे हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, आप भी उनका ख्याल रखना। छोटू की प्रार्थना सुनकर दादाजी का मन भर आया। छोटू की मासूम प्रार्थना ने दादाजी का दिल जीत लिया। उन्हें एहसास हुआ कि छोटू उनसे कितना प्यार करता है। दादाजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने चुपचाप वहां से हट गए। वो नहीं चाहते थे कि छोटू उनकी आंखों के आंसू देखे। उस दिन दादाजी को समझ आया कि परिवार का मुखिया होना कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। बच्चे अपने बड़ों को देखकर ही सीखते हैं। हमें अपने बच्चों के सामने हमेशा अच्छा उदाहरण पेश करना चाहिए। परिवार का मुखिया ही पूरे परिवार की नींव होता है।